हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो कि केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक फिजिकल केमिस्ट्री में टॉपिक आता है मोल कंसेप्ट। उस मोल कंसेप्ट का लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने बेसिक किया था। मास कितने टाइप्स के थे, ग्राम एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, ये जो हमने एक्चुअल मास, ये सब कल हमने जनरल लास्ट लेक्चर में देखा। आज हम कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे मोल के बारे में। तो मोल क्या है, मोल कंसेप्ट को हम यूज कैसे करते हैं, तो आज हम उस पार्ट को स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट। आज हम स्टडी करेंगे मोल कंसेप्ट। और मोल कंसेप्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफी एस्पेक्ट्स अपने साथ लेके चलता है टॉपिक। तो इस टॉपिक के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल कंसेप्ट। क्या है इस टॉपिक के अंदर, पहले सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे मोल क्या है। तो मोल अपने आप में एक कंसेप्ट है। मोल कहाँ से आया, इसको, ये जन्म कहाँ से हुआ, क्या इसका वर्क है, इस पॉइंट को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो क्या है कि हमारे पास दो दुनिया है। एक तो है केमिस्ट्री, और एक जो है वो है हमारी ह्यूमन बीइंग, जहाँ हम रहते हैं। ह्यूमन बीइंग जहाँ रहता है वहाँ सब बातें उसको स्पष्ट दिखाई देती हैं, उसको सब चीज़ें क्लियर होती है। केमिस्ट्री के अंदर जो बातें हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मतलब ऐसे पार्टिकल्स के चारों तरफ घूमती है जो बहुत छोटे होते हैं। तो केमिस्ट्री हमने अपने क्या किया कि अगर हमारे पास मास है, उसको मापने के लिए हमने केजी बना लिया, ग्राम बना लिया। लेंथ है तो उसके लिए हमने किलोमीटर बना लिया, मीटर बना लिया। उसके बाद अगर हमारे पास लिक्विड है तो उसके लिए हमने लीटर यूनिट बना ली। तो हमने अलग अलग काम के लिए अलग अलग यूनिट बनाई। केमिस्ट्री क्या कहती है, केमिस्ट्री ने कहा कि मेरे मेरे पास जो भी कुछ है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और उसके लिए मैं अलग यूनिट फॉर्मेशन नहीं, उसने अपनी एक यूनिट बनाई, दैट इज कॉल्ड मोल। हम मास को मापते हैं तो मास को लिए केजी, ग्राम, लीटर, अलग अलग यूनिट है हमारे पास। लेकिन केमिस्ट्री कहता है कि मेरे पास किसी भी काम के लिए अलग यूनिट नहीं, सभी कामों के लिए एक यूनिट है, मोल। अगर ये दोनों एक दूसरे की दुनिया को समझना चाहते हैं, तो मान लो इसने कहा कि मैं 5 ग्राम जो है शुगर लेके आया। ये मैं कितना लेके आया, 5 ग्राम शुगर, तो ये तो तुम समझ जाओगे। लेकिन केमिस्ट्री को 5 ग्राम शुगर समझ में नहीं आएगी। ये 5 ग्राम को मोल में बदलना पड़ेगा। तो मतलब 5/180 मोल, ये मोल होंगे। तो कहता है यहाँ जो है मोल कंसेप्ट है, यहाँ जो है ग्राम में भाषा है। तो इन दोनों की भाषा बिल्कुल अलग अलग है। तो इसी बात को समझने के लिए कि ह्यूमन बीइंग की भाषा को मोल में कैसे कन्वर्ट करें, मोल क्या है। तो ये मोल जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो किसकी लैंग्वेज है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज। इसी को समझना ही मोल कंसेप्ट है। तो लेट्स वी स्टार्ट। हम शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि मोल कंसेप्ट होता क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो मोल कंसेप्ट क्या होता है, इस पॉइंट को हम जानने की कोशिश करेंगे। द मोल इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एज मैनी एंटिटीज, वो चाहे एटम हो, मोलिक्यूल्स हो, एंड अदर पार्टिकल्स हो, देर आर एटम्स इन एग्जैक्टली इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन या 12 आइसोटोप। कहता है या कार्बन का आइसोटोप है C12, इसका जो 12 ग्राम हमने एक लिया, ये C12 कितना लिया, ये C12 का हमने कितना लिया, 12 ग्राम लिया। कहते हैं ये जो 12 ग्राम लिया, ये हमारे पास 12 ग्राम C12 है। कहते हैं इस 12 ग्राम C12 के अंदर जितने एटम प्रेजेंट होंगे वो किसके बराबर होंगे, 1 मोल के बराबर होंगे। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कार्बन 12 को हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मानते आ रहे हैं। तो उसने कहा 12 ग्राम कार्बन में, क्योंकि एक एटम का ग्राम कितना होता है, 12 ग्राम होता है। तो कहता है 12 ग्राम कार्बन में जितने एटम प्रेजेंट होंगे वो हमारे पास किसके बराबर होंगे, 1 मोल के बराबर होंगे। ये हमारे पास कंसेप्ट लिया गया। इसी कंसेप्ट को जब हम आगे रख के ध्यान रखते हुए बढ़ते आगे, तो और आगे बढ़ते हैं, और हम पता लगता है कि 1 मोल जो होता है वो हमारे पास किसके बराबर हो जाता है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर हो जाता है। ठीक है, आगे चल के पता लगता है कि जो 1 मोल, इन ए सिंपल वे वी कैन से दैट 1 मोल हैज इतनी एंटिटीज, या कह सकते हैं कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है, जिसको हम Na से लिखते हैं। तो मतलब कुल मिला के कंक्लूजन आया हमारे पास कि 1 मोल 6.023 10⁻23 यदि एटम है, 1 मोल एटम, तो ये एटम के बराबर होगा। ठीक है।
और वन मोल मॉलिक्यूल की बात करें, वन मोल मॉलिक्यूल की बात करें तो वो मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा, कितने मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा। तो एक मोल एटम है तो एक मोल इसके बराबर होगा, एक मोल मॉलिक्यूल है तो एक मोल मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो हमारे पास जो कंसेप्ट निकल के है वो ये निकल के है कि वन मोल इज ऑलवेज इक्वल टू एन ए, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा और कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि हम थोड़ा सा और देखें, वन मोल आयन की बात करें तो इतने आयंस के बराबर हो जाएगा। तो वन मोल ऑलवेज इक्वल टू वन एवोगैड्रो नंबर। हमें ध्यान रखना है, कल एक बच्चे ने पूछा था इस कंसेप्ट को, ग्राम एटम के बारे में पूछा था, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यदि हमसे कहा जाता है 1 ग्राम एटम, देन इट इज आल्सो इक्वल टू 1 मोल एटम। 1 ग्राम एटम का मतलब भी क्या होता है, 1 मोल एटम ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझ लेना इसको। ऐसे ही 1 ग्राम मॉलिक्यूल कहा जाए तो वो भी हमारे पास 1 मोल मॉलिक्यूल के बराबर होता है। 1 ग्राम आयन कहा जाए तो वो भी हमारे पास 1 मोल आयन के बराबर होता है। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा, सोल्व कीजिए इसको। क्वेश्चन क्या कहता है हमें, हाउ मेनी ग्राम एटम, ग्राम एटम का मतलब ये किसके बारे में बात कर रहा है, मोल के बारे में बात कर रहा है। ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन, कितना मोलिक्यूल्स ऑफ NH3, कितने ग्राम एटम मोलिक्यूल हैं इतने के अंदर। तो हमें सिंपल सी बात है कि हमारे पास हाइड्रोजन के एटम, शाबाश आंसर आया मेरे पास, बताइए शाबाश, मुस्कान ने आंसर दिया इसका, मुस्कान, सोनी, नरेंद्र ने टू बताया, इसका आंसर टू होगा, मतलब थर्ड ऑप्शन दिया है। चलो इसका करेक्ट आंसर हम देखने की कोशिश करते हैं, एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा वो देखें। ध्यान से देखें हम, ये हमें पता है कि 1 मोल किसके बराबर होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। अगर आयंस है तो आयंस के बराबर, मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स के बराबर। ठीक है, ये होता है। हमें इतने मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या बना कि 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के अंदर कितना होता है, 1 मोल। हमसे पूछा भी तो यही है, 1 ग्राम एटम मतलब हमसे क्या पूछा है, मोल तो पूछा है हमसे, तो हमें मोल इसके अंदर बताना है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने होंगे, 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और हमें जो दे रखे हैं उसके अंदर कितने होंगे ऐसे। या फिर आप दिमाग में ये फॉर्मूला बैठाओ, यदि हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, कभी भी क्या निकालने हो, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो हमारे पास गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसको एवोगैड्रो से डिवाइड कर दो। जो गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसको किसे डिवाइड कर दो, एवोगैड्रो से, तो हमारे पास 2 आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो 2 मोल्स आए हमारे पास। तो 2 मोल्स के अंदर कितने प्रेजेंट होंगे, हमारे पास ये पूछा है। तो 2 मोल यदि हमारे पास होंगे किसके, NH3 के, तो इसमें हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट होंगे, 3 दूनी 6, तो हाइड्रोजन कितने हुए, 6 हाइड्रोजन। तो आंसर इसका जो आएगा वो सेकेंड आंसर आएगा। बेटे ने यहाँ तक निकाल दिए, लेकिन उसके बाद एग्जैक्ट आंसर हमसे हाइड्रोजन के बारे में पूछा है, तो 2 मोल आए तो 2 मोल के अंदर 6 हाइड्रोजन होंगे। कंसेप्ट यदि आपको क्लियर है तो एंट्रीज कर दें फटाफट। गुड। अगला क्वेश्चन हमारे पास है स्क्रीन पे, फटाफट बताइए, हाउ मेनी ग्राम एटम आर देयर इन 1 एटम, एक एटम के अंदर कितने ग्राम एटम होंगे। ग्राम एटम मीन्स मोल की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा आइडिया भी दे देता हूँ आपको। हमने ये ध्यान करना है आपको, 6.023 10⁻23 ये कितने के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं 1 मोल के अंदर। हमसे पूछा क्या है, ग्राम एटम पूछा है, मतलब मोल ही पूछा है हमसे कितने होंगे, कितने एटम का 1 मोल होता है, तो एक एटम का कितना होगा। मैं आइडिया लगा सकते हैं आप लोग, तो आंसर भी आए हैं बच्चों के। नैन्सी ने सी ऑप्शन बताया, और अनुश्री ने 6 हाइड्रोजन एटम। चलिए आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या है, ध्यान से देखो।
हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तो गिवन नंबर ऑफ एटम अपॉन एन ए, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो गिवन नंबर ऑफ एटम कितना है, 1, एन ए कितना है ये, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का सबसे आसान तरीका होता है गिवन नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाई एन ए, ये आंसर आएगा। इस तरह से इसका आंसर हम बता सकते हैं। इसका आंसर बताइए शाबाश। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, हाइड्रोजन का भी फॉर्मूला बताया था। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है गिवन नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो बताइए क्या आंसर आएगा इसका पॉसिबल, शाबाश। यस, आंसर आने स्टार्ट हो गए। अनुश्री ने बताया 0.5 मोल, शाबाश। और भी बच्चे बताइए। नैन्सी ने बताया 1/2, सही है, शाबाश। मुस्कान, नरेंद्र कुमार ने बताया 0.5। इसका मतलब सभी आंसर जो है सही बता रहे हैं। तो चलिए इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा, ये देखते हैं। आप लोग बहुत अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, डिवाइड किया तो 1/2 और 0.5 बिल्कुल सही आंसर है, जिन बच्चों ने इस मेथड से इसको किया है। ठीक है, नैन्सी का भी सही था, ईशाना, दीपिका, सभी ने आंसर जो है वो सही दिया है, बिल्कुल नाइस, वेरी नाइस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या है। कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम इन इन एटम ऑफ कॉपर। ये मोलिकुल शब्द गलत लिखा है, इसकी जगह एटम शब्द आएगा। तो हमें बताना है कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम, मतलब मोल की बात कर रहे हैं। ग्राम एटम इज आल्सो इक्वल टू मोल इन इतना एटम्स ऑफ मोलिकुल्स। तो वही नंबर ऑफ मोल्स निकालने, फॉर्मूला आपको क्लियर है। फटाफट बताइए आंसर क्या आएगा। गुड, अभी आंसर आना स्टार्ट हो गया। अनुश्री ने बताया 10⁻⁻² मोल, शाबाश। और बच्चे बताइए। बिल्कुल सही है, बेटी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, अनुश्री ने। फिर ईशाना ने भी आंसर दिया 10⁻⁻² मोल। तो बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन नंबर अपन एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा, बिल्कुल सही है, वेरी नाइस। नैन्सी का भी बिल्कुल आंसर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, तो हमारे पास जो मोल कंसेप्ट का जो बेसिक पार्ट था वो हमने इसके अंदर जानने की कोशिश की और समझने की कोशिश की। अभी हम मोल कंसेप्ट के नेक्स्ट पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए उसी टॉपिक में आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी में एक टॉपिक और जुड़ता है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, या GAM, या उसको बोलते हैं मोलिकुलर मोलर मास। ये सारे शब्द इसी के साथ ही कनेक्ट होते हैं। तो ये क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास, मास ऑफ 1 ग्राम एटम, या 1 मोल। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था 1 ग्राम एटम इज आल्सो इक्वल टू 1 मोल एटम इन ग्राम्स। तो कई बार आपके शब्द सामने आए कि ग्राम एटॉमिक मास क्या निकाल कैसे निकालते हैं, क्या होता है। तो मास ऑफ 1 ग्राम एटम कह सकते हो, या मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इन ग्राम, कि एटम्स का जो मास होगा वो ग्राम के अंदर होगा। तो ये पॉइंट हमारे पास ध्यान रखना है, ठीक है। और 1 मोल हमेशा किसके बराबर होता है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। तो 1 ग्राम एटॉमिक मास का मतलब एवोगैड्रो नंबर के बराबर हो गया। एग्जाम्पल हम लें और उससे हम कुछ क्वेश्चन जानने की कोशिश करें। तो चलिए मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से इस पॉइंट को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि कहता है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन है। तो उसके अंदर 1 मोल ऑक्सीजन का टोटल मास कितना होगा, टोटल मास कितना होगा। 1 मोल ऑक्सीजन इन ए वेसल, किसी बर्तन के अंदर है, ठीक है, तो उसका मास कितना होगा, क्लियर। तो चलिए हम ध्यान से समझेंगे इस बात को, इस पॉइंट को ध्यान रखना। AMU इंटू NA, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 आता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इसको। AMU सभी को पता है, एटॉमिक मास यूनिट। और एवोगैड्रो नंबर जब दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है,
वन आता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब है मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इन ऑक्सीजन। 1 ग्राम 1 मोल के बराबर होता है। 1 मोल किसके बराबर होता है? एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। बोलो हाँ या ना। और ऑक्सीजन का अगर यदि हम मास देखें तो कितना होता है? 16 AMU। आपको पता है। उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? मास ऑफ Na एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मास इतना हो गया, Na से हमने उसकी मल्टीप्लाई कर दी, वो कितना आएगा? 16 ग्राम आएगा। अब तुम कहोगे सर ये कैसे आए? तो ध्यान से देखो, हमने बताया था एक AMU और Na, इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 के बराबर आता है। लेकिन इन दोनों का जो 1 के बराबर आता है वो कितना आता है? 1 ग्राम है तो 1 ग्राम ही आएगा। ऑक्सीजन का 16 AMU होता है। और मास ऑफ एटम अगर लिखो तो 16 AMU क्या होगा? 16 ग्राम के बराबर हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा एक आता है। कैसे? 1.67 10⁻⁴ 1 AMU की वैल्यू होती है। और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है? 6.02 10⁻23। करके देख लो। हम जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 1 ग्राम आएगा। आंसर आप निकाल के देख सकते हैं। आई होप कि कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो एक मोल हमेशा, अगर हमें निकालना हो 1 मोल ऑक्सीजन वेसल कितने ग्राम के बराबर होगा, तो 16 ग्राम के बराबर होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है इसके लिए। चलिए अगले केस में बढ़ते हैं। तो एक AMU और Na 1 के बराबर होता है, ये मैं तो आपको समझा चुका हूँ, इसको बार बार मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अब तक जो हम पढ़े उसका कंक्लूजन यदि हम निकालने की कोशिश करें, क्या पढ़ चुके हैं, तो ध्यान से देखो आप। मान लीजिए सल्फर है। सल्फर का सिर्फ क्या लिखा जाए? 32 लिखा जाए। तो ये क्या होगा? 32 बताइए। ओनली 32 लिखा जाता है। तो ये क्या होगा? रिलेटिव एटॉमिक मास। पता है आप सभी। 32 AMU लिखा जाए तो ये क्या होगा? दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। क्लियर है? और AMU की यदि वैल्यू रख दे तो ये हमारे पास क्या होगा? दैट इज कॉल्ड एक्चुअल मास। क्लियर है? और यदि इसके पीछे AMU का अगर हम ये वैल्यू है, इसको अगर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाती है? ये होता है ग्राम एटॉमिक मास। क्या आपको एक चारों कंसेप्ट समझ में आ गई? यस। हैंड रेज कर दे फटाफट, मैं समझ जाऊं कि आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया है। कि मान लो सिर्फ क्या लिखा जाए? 32, तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। 32 के पीछे यूनिट लगा दी जाए AMU, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। AMU की वैल्यू रख दी जाए, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल मास। और इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ग्राम में वैल्यू आती है, दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। तो ये हमारे पास क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास होगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कहीं आपको कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेट्स वी स्टार्ट। ऐसे ही एटॉमिक मास की तरह ग्राम मोलिकुलर मास होता है। तो ग्राम मोलिकुलर मास के बारे में भी बता सकते हैं। जैसे ग्राम एटॉमिक मास था, ऐसे ग्राम मोलिकुलर मास होता है, GMM बोलते हैं इसको। तो ग्राम मोलिकुलर मास, मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ मोलिकुल। अब 1 ग्राम ऑफ मोलिकुल किसके बराबर होता है? 1 मोल ऑफ मोलिकुल। 1 मोल एवोगाड्रो नंबर यहाँ रख दो तो उसके बराबर हो जाता है। तो ये हमारे पास होता है ग्राम मोलिकुलर मास। अब जैसे हमने पीछे समझा था वैसे ही हम फिर एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। कि जैसे H2SO4 लिया हमने। H2SO4 क्या है? यहाँ एक मॉलिक्यूल है, उसको रखा हमने। तो इसका ग्राम मोलिकुलर मास यदि हमें निकालना हो या मोलिकुलर मास निकालना हो तो कैसे निकालना? तो देखो, हमें पता है ग्राम मोलिकुलर H2SO4 1 ग्राम के बराबर 1 ग्राम, 1 मोल के बराबर 1 मोल। मास ऑफ Na मोलिकुल्स ऑफ H2SO4। अब एक मास कितना होता है? 98 AMU। Na से क्या करें? मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा? 98 ग्राम आएगा AMU। और एवोगाड्रो नंबर दोनों मल्टीप्लाई करके ग्राम की यूनिट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। वही सेम कंक्लूजन निकला है हमारे पास। ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम। अब तक तो मास की बात थी, अब हमारे पास क्या स्टार्ट होगी? वॉल्यूम स्टार्ट होगी। तो ये जो वॉल्यूम वाला कंसेप्ट है इसको समझने की कोशिश करें। ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम क्या होती है ये देखो।
कहता है 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट एसटीपी और एनटीपी occupies same volume that is 22.4 लीटर। कहता है एनटीपी और एसटीपी पे 1 मोल हमेशा कितने के बराबर होता है। देखो हमने पीछे पढ़ा 1 मोल किसके बराबर था, एन के बराबर। अभी क्या पता लगा, 1 मोल जो है वो किसके बराबर है, 22.4 लीटर। कब, एट एस टी पी। अब तुम कहोगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ एस टी पी एनटीपी। एनटीपी का तो मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब 273 केल्विन, प्रेशर 1 एटमोस्फेरिक। और स्टैंडर्ड का क्या मतलब है, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब है कि टेम्परेचर कितना 273 और प्रेशर कितना हो गया 1 बार। 1 बार प्रेशर हो वो कंडीशन कहलाती है एसटीपी। प्रेशर अगर एटमोस्फेयर में हो तो एनटीपी होती है, प्रेशर यदि बार में हो तो क्या होती है, एसटीपी। टेम्परेचर दोनों ही जगह 273 कंडीशन होता है। तो अगर ऐसी कंडीशन दे रखी है तो उस कंडीशन में डेफिनेट है 1 मोल हमेशा 22.4 लीटर के बराबर होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। पीवी इक्वल टू क्या होती है, एनआरटी। पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है जो कि लीटर में दे रखी है, आर गैस कांस्टेंट होता है, एन नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, टी क्या होता है, टेम्परेचर होता है। ठीक है। तो जो आर की वैल्यू है वो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग होती है, ये हमें समझने वाली बात होती है। कहता है यदि जूल केल्विन मोल इनवर्स, जूल का मतलब है कि यहाँ अगर हमारे पास टेम्परेचर केल्विन में दे रखा है, जूल केल्विन मोल इनवर्स में निकालते हैं तो उस टाइम पे ये आता है। मतलब इनमें से वैल्यू देखो हमारे पास क्या होती है, प्रेशर की वॉल्यूम क्या ले, ठीक है, आर की वैल्यू निकालनी है एन वी टी। तो आर अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, पी वी अपॉन एन टी। एन टी ये वैल्यू अगर हम रखते हैं इसके अंदर तो उसी से आर की वैल्यू निकलती है। यदि वॉल्यूम लीटर में है, प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, टेम्परेचर केल्विन में है, ये लिया हमने, तो उस टाइम पे हम ये लेके चलते हैं। प्रेस वॉल्यूम लीटर में है, प्रेशर बार में है, टेम्परेचर केल्विन में है, तो हमारे पास ये आती है। ठीक है। और यदि ये केल्विन में है, ये केल्विन कैलोरी में है, केल्विन में और मूल है, तो उस टाइम पे हमारे पास क्या आती है, 2 आती। तो कई बार तुम्हें आर की वैल्यू 2 भी मिलेगी। ये वाली वैल्यू तो लगभग आप 83 या 82 ये वैल्यू हमेशा पढ़ते हैं। ठीक है। लेकिन ये आर की वैल्यू 2 कब रखी जाती है, जब ये कैलोरी में हो और ये कैलोरी इनवर्स हो और मोल क्या हो, इनवर्स हो, उस टाइम पे हम क्या रखते हैं, इसकी वैल्यू को 2 लेके चलते हैं। क्लियर। अब हम थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करके निकालने की कोशिश करेंगे कि भाई 1 मोल अगर हमारे पास हो, एन की वैल्यू यदि हम 1 रख दें तो हमारे पास क्या अक्षर आएगा एनटीपी पर वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम निकालने की कोशिश करें तो देखो 22.4 लीटर क्यों आए वो बताने की कोशिश करें। कैलकुलेशन पर्पज एनटीपी एसटीपी 1 बार लेके चलते हैं, 1 मोल में एन की वैल्यू 1 लेके चले हम तो पी वी इक्वल टू एन आर टी। एन निकालना है तो क्या हो जाएगा, पी वी अपॉन आर टी। पी हमारे पास कितना दे रखा है, देखो 1 एटमोस्फेयर दे रखा है। ठीक है। वॉल्यूम हमें मान लो निकालनी है। ठीक है। और एन कितना दे रखा है, एन भी 1 दे रखा है। सॉरी हमें वॉल्यूम निकालनी थी, तो वॉल्यूम यदि हमें निकालनी है तो एन आर टी अपॉन पी आएगा। एन की वैल्यू 1 है, आर तुम्हें पता है 0.082, टी कितना होता है 273, और पी जो प्रेशर है वो कितना ले रखा है हमने, 1 एटमोस्फियर 1 ले रखा है। इसको कैलकुलेट करो तो कितना आएगा, 22.4 लीटर। कंडीशन क्लियर होगी। कहता है अगर ये सारी कंडीशंस तुम लेके चलते हो तो उस टाइम पे हमारे पास 1 मोल 22.4 लीटर के बराबर आता है। इतनी वैल्यू हमारे पास आती है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक किसी कैंडिडेट कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पुटअप किया था कि वैल्यू अलग अलग होती है 22.7 लीटर, इस तरह से कोई क्वेश्चन पुटअप किया था। तो मैं बताना चाहूंगा 22.4 लीटर एग्जैक्ट आती है बेटा इसकी, जो हम कैलकुलेट करके निकालते हैं। ठीक है। हाँ आशीष, एन टी पर 22.7 एम ओ टी है।
नहीं, 22.4 आती है बेटा, 22.7 नहीं आती। कुछ कैलकुलेशंस हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट जो हम लेके चलेंगे तो वो हमारे पास 22.4 लीटर को लेके चलेंगे। ये अपने पास पता लग जाना चाहिए कि 1 मोल को जो हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास 22.4 है। तो थोड़ी कैलकुलेशन अप डाउन हो सकती है आप, लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यू हम यही ध्यान रखेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम, किसी के अंदर वॉल्यूम के अंदर निकालते हैं, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि 22.4 लीटर कितने के बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। और यदि 1 लीटर निकालें तो कितना होगा, 1.22.4 लीटर होगा। और यदि 20 लीटर के लिए निकालें तो कितना होगा, 1/22.4 × V। इस तरह से हम किसी की भी आसानी से निकाल सकते हैं यदि हमें कोई वॉल्यूम दे रखी है तो। बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड फॉर्मूला है मोल कंसेप्ट का। ये जिस बच्चे को समझ में आ गया, ये मान के चलो कि उसके लिए मोल की कोई भी प्रॉब्लम टिपिकल नहीं रहती। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 4 सर्किल ध्यान रखेंगे, मेन सर्किल 1, 2, 3 और 4। ये एक बार इसको जिसने मेंटेन कर लिया, बनाना सीख गया, तो उसके बाद वो सारी प्रॉब्लम्स का आसानी सोल्व कर लेता है। कभी भी हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो ये ध्यान रखेंगे इधर मास यदि ग्राम में दे रखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं, वॉल्यूम दे रखा है, क्वेश्चन में दे क्या रखा है और हमें निकालना क्या है, ये पॉइंट हमें जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। तो यदि हमें मास दे रखा है और मास से यदि मोल बनाना है, मतलब बाहर से अंदर की तरफ यदि हम जा रहे हैं, तो हमेशा डिवाइड करो मोलर मास से। और मोल से यदि मास बनाना है तो मल्टीप्लाई करो मोलर मास से। ऐसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आते हैं, यदि हमें नंबर ऑफ मोल्स बनाने हैं तो डिवाइड करो एवोगैड्रो नंबर से। और नंबर ऑफ मोल से पार्टिकल बनाने में है तो मल्टीप्लाई करो एवोगैड्रो नंबर से। ऐसे ही यदि हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम से मोल्स बनाने हैं तो डिवाइड करो 22.4 लीटर से। और मोल से वापस ये बनाना है तो मल्टीप्लाई करो 22.4 लीटर से। तो ये हमें ध्यान रखना है, जब अंदर जाएं तो डिवाइड करना है, और जब हम बाहर आए तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये अचूक फॉर्मूला है, जिस बच्चे को समझ में आ जाएगा वो आसानी से इसको यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकता है। तो चलिए इसका इम्प्लीमेंट करते हैं हम। हमारे पास ये क्वेश्चन, फटाफट एक बार रीड करें और इसको सोल्व करने की कोशिश करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश करें। चलिए, और बताया शाबाश, एक बच्चे ने बताया अभी, अनुश्री ने, कि 1/2 10⁻17 आंसर आएगा इसका। तो चलिए हम इसके आंसर्स को जानने की कोशिश करेंगे क्या आएगा। क्वेश्चन क्या था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि मान लो हमने कोई सेंटेंस लिखा, उसके बाद हमने एक डॉट लगा दिया। तो कहते हैं जो क्वेश्चन के बाद जो डॉट लगाते हैं उस डॉट के अंदर, अज्यूमिंग दैट ब्लैक स्टफ इज कार्बन, कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ कार्बन नीडेड टू मेक सच ए डॉट। कहते हैं इस डॉट को लगाने में कितने कार्बन की आवश्यकता हमें पड़ी है। आशीष ने भी जवाब दिया इसका। तो चलिए, यदि हमें क्या फाइंड आउट करना है, अज्यूमिंग दैट ब्लैक स्टफ, कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट एटम नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करने। तो देखो मैंने बताया था 4 सर्किल फॉर्मूला फॉलो करूंगा हमेशा। ठीक है। और दे रखा है कि अबाउट 1 माइक्रोग्राम, मतलब 1 माइक्रोग्राम हमें दे रखा है, यहाँ यहाँ खड़े हैं हम। और अपने को क्या कहा है, एटम निकालने के लिए कहा गया है। जिसका मतलब हम यहाँ जाएंगे पहले, उसके बाद हम इधर आएंगे। तो जब तुम अंदर जाओगे तो क्या करते हो, तुम अंदर जाते हो तुम डिवाइड करते हो। किससे डिवाइड करते हो, मोलर मास से। किसको, जो ये वैल्यू दे रखी है उसको। तो एन निकालने, नंबर ऑफ मोल्स निकाले हम। तो ग्राम कितना दे रखा है, गिवन नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो एटम हमें कितने दे रखे हैं, 1 माइक्रोग्राम। तो 1 माइक्रोग्राम, तो ग्राम में बदलोगे तो 10⁻6 ग्राम हो जाएंगे। तो ये दे रखे थे, इसको मोलर मास से डिवाइड कर दो तो 1 माइक्रोग्राम डिवाइडेड बाई 12। यहाँ तक कोड आउट। तो यहाँ हमारे पास आ गया एन, एन की वैल्यू आ गई 1 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 12। अब जब बाहर की तरफ आते हैं हम, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। किससे, एवोगैड्रो नंबर से। तो ये हम इससे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा पॉइंट। तो यहाँ से जब अंदर जाओगे तो मोल्स आएंगे। मोल्स के बाद हम हमसे पूछ दे क्या रखा है, पूछा क्या है, उसी तरह से हम सर्किल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरीन। इनमें से
क्लोरीन किसके पास ज्यादा होंगे, क्लोरीन के एटम मॉलिक्यूल्स हमसे पूछ लिया जाए किस में से 1 ग्राम के अंदर ज्यादा होंगे या फिर 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन के अंदर ज्यादा होंगे। तो हमेशा ध्यान रखो, नंबर ऑफ एटम्स निकालने का सबसे आसान तरीका ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला ध्यान रखें कि नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू एटॉमिसिटी इंटू एन इंटू एन। एटॉमिसिटी कितने एटम, तो नंबर ऑफ एटम हमने निकाले, तो एटॉमिसिटी कितनी है इसकी 1, इंटू एन नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, एन गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, तो गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास इंटू एन से मल्टीप्लाई किया आगे। इसके अंदर निकाले नंबर ऑफ एटम्स, एटॉमिसिटी कितनी है 2, गिवन मास मोलिकुलर मास इंटू एन किया है, तो दोनों की वैल्यू क्या रखी है, बराबर आ रखी है, तो दोनों का क्या आंसर आएगा, सेम। ऐसे ही तुम और एग्जांपल देखना चाहो, जैसे 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है हमारे पास, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका अगर तुम निकालोगे तो एटॉमिसिटी कितनी है 1, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास इंटू एन हो गया, ऑक्सीजन का 16 आएगा। इसके अंदर निकाल लोगे 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिसिटी कितनी है 2, तो गिवन मास कितना है 1, मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा 32 इंटू क्या हो जाएगा एन, तो 1/16 आ गया। ऐसे इसके निकालो, एटॉमिसिटी कितनी है 3, ये कितना होगा 48, इतना क्या होगा एन, 16, तो सभी के देखो Na/16 सभी क्या रखी, तो सब का क्या आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस तरह से हम इसके आंसर जो है वो बता सकते हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को बताओ फटाफट, लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर उसके बाद कल के लेक्चर में इसको हम आगे बढ़ाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, और मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया, आंसर मैं चैट बॉक्स में जानना चाहूंगा आपका कि क्या आंसर आता है आपका, कि नंबर ऑफ एटम्स निकालने का सबसे आसान तरीका है, नंबर ऑफ एटम बताने का सबसे आसान फॉर्मूला है एटॉमिसिटी इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन ए, ये नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला है, डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर लो। हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी कितनी है 2, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास इंटू एन ए, तो 8 एन आ गया। इस वाले में निकालना चाहोगे तो एटॉमिसिटी कितनी है 2, 32 इंटू क्या आ जाएगा एन ए, तो ये इससे कैंसिल होगा तो क्या आ गया 2 एन ए। अब हमसे कोई पूछा है बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसके पास, तो आप बता सकते हैं मेरे ख्याल से, अब कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो हम इन सभी में से निकाल के बता सकते हैं, जैसे पहले का 8 ए फिर 2 एन ए फिर 2 एन ए फिर 3 एन ए, और हम बता सकते हैं इस तरह से इसका आंसर हमारे पास आएगा। आई होप कि आज जो मैंने आपको समझाया बताया वो मोल कंसेप्ट की प्रॉब्लम्स लगाने का तरीका बता दिया है, कल हम इसके ऊपर क्वेश्चंस लगाएंगे और डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स को और सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, कल के लेक्चर में मोल कंसेप्ट में आगे देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।